अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बेबी बाजी के 58 एपिसोड के बारे में। यहाँ पर शहनाज अस्मा के घर आती है बेबी बाजी से मिलने। तभी वो बातों बातों में बताती है कि मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, मैंने समन का रिश्ता कर दिया है उसके अब्बू के दोस्त के पास। रिश्ता बहुत अच्छा था इसलिए उसके अब्बू ने जल्दी कर दी। बेबी बाजी सुनती अफसरदा होती है लेकिन उसे दुआ देती हैं कि चलो ठीक है, वो खुश रहे, और उठ कर चली जाती है। शहनाज अस्मा को कहती है कि मैं चाहती नहीं थी लेकिन क्या करूं, तुम्हारे भाई की मर्जी थी इसीलिए मैंने ये रिश्ता कर दिया। तभी अस्मा कहती है कि समन से कहना अभी वलीद को ये बात ना बताए, जिस पर शहनाज भी हामी भरती है। यहाँ पर जमाल वलीद से बात कर रहा होता है और कहता है कारोबार कैसा चल रहा है। तब वो कहता है मेरा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, हम आगे आगे सियालकोट तक भी अपनी दुकान को पहुंचा रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा जल्द तरक्की करना चाहता हूं। और वो खुश हो जाता है। अभी बात कर ही रहे होते कि अजरा आ जाती है और कहती है हर टाइम घर में गैस नहीं होती, मुझे खाना पकाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। यहाँ पर बेबी बाजी बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। तभी अस्मा उनको दिलासा देती हैं और कहती हैं कि आप परेशान मत हो। बातें कर ही रही होती है कि एकदम फ़ोन आता है तो अस्मा फ़ोन सुनती है, उसके भाई का होता है। उसका भाई कहता है कि मेरे ससुराल में शादी है, तुम भी इस्लामाबाद आ जाओ। अस्मा पहले तो मना कर देती है। तब बेबी बाजी उसे समझाती है कि तुम्हें जाना चाहिए और नसीर से बात करनी चाहिए, लेकिन अस्मा मना कर देती है। इतनी देर में नसीर आता है और कहता है मेरा चार्जर कहाँ है। तभी अस्मा कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारा चार्जर ढूंढ के ला देती हूँ। जब वो जाती है तो बेबी बाजी नसीर को कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अस्मा को लेकर इस्लामाबाद जाओ क्योंकि उसके भाई के ससुराल में शादी है। यहाँ पर नसीर कहने लग जाता है लेकिन मैं क्या करूँ अगर शादी है। बेबी बाजी उससे माफ़ी मांगती है कि मैंने तो गलती कर ली तुम्हारी शादी करके, जिस पर अस्मा आती है तो उन्हें दिलासा देती है कि आप टेंशन ना ले। जब समन के पास शहनाज जाती है तो वो उसे बताती है कि मैं बेबी बाजी से मिल के आई हूँ और उन्हें तुम्हारे रिश्ते के बारे में भी बता दिया। समन पूछती है उनकी तबीयत कैसी थी, तभी बता देती है कि खासी अच्छी तबीयत नहीं है और वो कह रही थी कि वलीद से कोई बात ना करना अभी इस बारे में। तब समन भी चुप हो जाती है और कहती है कि ठीक है, और उसे दिल ही दिल में वो सब बातें याद आ रही होती हैं जो वलीद और उसके दरमियान हुई हुई होती हैं, क्योंकि वो वलीद से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है और वलीद भी उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। और जाते जाते वो उसे पेंडेंट भी दे के जाता है और वो ये सोचकर बहुत ज़्यादा गमगीन हुई होती है। यहाँ पर नसीर जब रक्षी के पास आता है तो वो उसे बताता है कि अस्मा चाहती है कि मैं इस्लामाबाद उसे ले जाऊँ। जब रक्षी ये सुनती है तो कहती है हाँ ठीक है, तुम अपनी बीवी को ले जाओ, साथ मुझे और अम्मी को भी ले जाना, हम दोनों फिर लेंगे, तुम उसे शादी में छोड़ देना और हमें घुमाना फिराना, हम मरी और मुख्तलिफ जगहों पे चले जाएंगे। उसकी अम्मी भी कहती हैं हाँ मैंने भी कभी इस्लामाबाद नहीं देखा, मुझे भी ले जाओ। नसीर जब उनकी बातें सुनता है तो चुप हो जाता है और हामी भी भर देता है कि चलो ठीक है मैं ले जाऊँगा, लेकिन वो अंदर अंदर चुप हो जाता है। यहाँ पर अस्मा को बहुत ज़्यादा हैरानगी होती है कि उसने कैसे उसे इजाज़त दे दी। तभी बेबी बाजी कहती है कोई बात नहीं, तुम बस टेंशन ना लो और जाने की तैयारी करो और अपने भाई भाभी के लिए भी कोई गिफ्ट ले लेना। अस्मा कहती मुझे तो आपकी फ़िक्र है। बेबी बाजी कहती है मेरी फ़िक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम बस आराम सुकून से जाओ और खुशी खुशी। तभी अस्मा उन्हें कुछ पैसे देती है और कहती है ये अपने पास रख लें, आपके काम आएंगे। बेबी बाजी जब पैसे पकड़ती है तो उनका दिल भर आता है और कहता है ये काम तो मेरे लड़कों को करना चाहिए था, लेकिन मेरे बेटों को तो इस चीज़ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है कि माँ की कोई ज़रूरत है। अस्मा चुप हो जाती है और कहती है कि आप रख लें पैसे। जब यहाँ पर रक्षी के पास सलमान आता है और उसे कहता है कि मैं रिश्ता तुम्हारे घर भेजना चाहता हूँ, तभी वो कहती है कि हम लोग तो कहीं जा रहे हैं, हमारे रिश्तेदारों में कोई बीमार है। सलमान कहता है तुम एक दफ़ा मेरी अम्मी से मिल लो, उनके वैसे भी खदशात हैं कि फेसबुक वाली लड़कियां अच्छी नहीं होती। तभी रक्षी को गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम अपने लिए कोई और ढूंढ लो, लेकिन वो कहता है मैं तुमसे ही शादी करूंगा। इस पर वो चुप हो जाती है। यहाँ पर फरज सारा से बात कर रही होती है। तभी वो कहती है मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बेनिश की अभी तो शादी हुई थी और निकाह हुआ था लेकिन अब उसकी तलाक हो गया। तभी उसकी दोस्त बताती है हाँ जहाँ उसकी शादी हुई थी वो पहले से शादीशुदा था और उसका बच्चा भी था इसलिए तलाक हो गई। बातें कर रहे होते कि वासिफ आ जाता है। तभी वो उसे कहती है कि हमें भी अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए और जहां मुनीर साहब ने पार्टी दी थी हमें भी वहीं पर ही मेंबरशिप ले लेनी चाहिए, जिस पर वासिफ को गुस्सा भी आता है और वो कहता है कि चलो खाना लगा दो। जब सुबह वो ऑफिस में जाता है तो अली उसके पास आता है और उसे कंग्रेचुलेशन कहता है क्योंकि उसकी भी प्रमोशन हो जाती है। तभी वो कहता है प्रमोशन का क्या फ़ायदा, अब तो फ़रद के और ऊंचे ऊंचे ख्वाब हो गए हैं। वो चाहती है जहाँ मुनीर साहब ने पार्टी दी मैं भी वहाँ मेंबरशिप ले लूँ। अजरा सोई होती है कि अचानक उसकी आँख खुलती है शोर की आवाज़ से और वो दौड़ दौड़ी किचन में जाती है। बेबी बाजी गिरी हुई होती है और खाना भी गिर जाता है। तभी वो जाके चिल्लाने लग जाती है
कि अम्मी आपने क्या किया और मेरा सारा डिनर सेट भी ख़राब कर दिया और खाना भी गिरा दिया। बेबी बाजी कहती है मुझे चक्कर आ गए थे, पता नहीं क्या हुआ। तो वो कह देती है कि ठीक है अब खुद ही साफ़ करना, मैं तो साफ़ वगैरह नहीं कर रही, और उठ के ये खाना भी उठा ले। बेबी बाजी को बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो खामोश हो जाती है। जब फ़रत को वासिफ़ की प्रमोशन के बारे में पता लगता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, उसे मुबारकबाद देती है और कहती है तुम तो मेरे लिए कोई गिफ्ट या डोनट्स भी नहीं लाए। जिस बात पर वासिफ़ कहता है कि जब सैलरी आ जाएगी तो तुम्हें मैं अच्छी सी जगह पर डिनर करवा दूंगा, टेंशन ना लो। तब फ़रत कहती है कि हमें एक पार्टी रखनी चाहिए, डिनर तो करते ही रहते हैं। बेबी बाजी अजरा को बुलाती है लेकिन अजरा उनकी बात सुनती नहीं है और गुलशन आरा क्योंकि मिलने आई हुई होती है और उससे कहती है ये फिर मेरे मत्थे लग गई है क्योंकि अस्मा सैर सपाटे पे गई है। तभी गुलशन आरा उसे कहती है तो तुम फ़रत के घर इसे भिजवा दो। वो कहती है हाँ बस कुछ दिन रखूंगी और फिर इन्हें भिजवा दूंगी। यहाँ पर रक्षी नसीर का वेट कर रही होती है, तभी वो कहती है कि तुम खुद कहाँ रह गए थे। तो वो बताता है कि अस्मा के भाई रोक रहे थे लेकिन मैं फिर भी आ गया। यहाँ पर ये दोनों लिस्ट बना रहे होते हैं पार्टी के बारे में कि किस किस को इनवाइट करना है। तभी वासिफ़ फ़रत को कहता है कि हमें जमाल भाई और नसीर को भी बुलाना चाहिए क्योंकि हम पार्टी कर रहे हैं और मेरा प्रमोशन भी हुआ है। लेकिन फ़रत उसे मना कर देती है और वो कहती है कि ये पार्टी तुम्हारे ऑफिस वालों के लिए है, उनको बुलाने का कोई फ़ायदा नहीं। जिस बात पर वासिफ़ भी चुप हो जाता है और कहता है चलो ठीक है, जैसे तुम कह रही हो वैसे ही ठीक है। जब अजरा उठती है तो बेबी बाजी कहती है मैं कब से तुम्हारे उठने का इंतज़ार कर रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। तो अजरा कहती है मैं अभी सोकर उठी हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं बना सकती। आप ऐसे करें, ये उमर जो नूडल्स खा रहा है इसके साथ नूडल्स खा लें और रात को खाना खा लेना। बेबी बाजी बेचारी खामोश हो जाती है, वो कह भी क्या सकती हैं और अजरा वहाँ से कह के चली जाती है। यहाँ पर रक्षी और उसकी माँ नसीर के साथ सैर सपाटे पर निकल जाती है और कहती है कितनी अच्छी जगह, मेरा दिल तो करता है यहीं पर रह लूँ। इतनी देर में बेबी बाजी बैठी होती है कि उसे अस्मा की कॉल आती है और वो उन्हें कहती है कि मैं खैर खैरियत से पहुँच गई। तभी वो कहती है कि नसीर तो तुम्हारे साथ ठीक है ना। तो अस्मा बताती है हाँ वो तो ठीक है, थोड़ी देर बैठे थे और चले गए थे। बेबी बाजी खांसने लग जाती है तब अस्मा आपकी तबीयत ठीक है? कहती हाँ कुछ देर से बस तबीयत ख़राब हुई हुई है। कॉल बंद कर देती है और अस्मा भी टेंशन में होती है कि पता नहीं वो वहाँ ठीक होंगी कि नहीं। बेबी बाजी बेचारी बहुत ज़्यादा अफसरदा होती है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।